गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हमने स्टार्ट किया था चैप्टर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, है ना, और हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 2। चलिए देखते हैं, है ना। कुछ नोट्स मैं रीड कर रहा हूं जो हमारा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए देखते हैं। रेंज इज नॉट सेटिस्फैक्टरी एज इट मैग्नीट्यूड इज डिटरमाइंड बाय द मोस्ट एक्सट्रीम केस इन एंटायर। ये हमने देख ही लिया था कि रेंज सेटिस्फैक्टरी नहीं है, सही मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो लार्जेस्ट और जो स्मॉलेस्ट है उन दो वैल्यू को ही कंसीडर करता है। क्वार्टर डेविएशन हैज नो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज एंड इट इंटरप्रिटेशन इज डिफिकल्ट, है ना। इसकी कोई अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज भी नहीं है, इसका इंटरप्रिटेशन भी नहीं है, और ये भी क्या करता है, जो एक्सट्रीम 25% और लास्ट का जो 75% है ना, उन्हीं को ही कंसीडर करते हैं। बीच वाली जो वैल्यू है उनको ये कंसीडर नहीं करता। मीन डेविएशन इज आल्सो एन अनसैटिस्फैक्टरी। मीन डेविएशन तो सारे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करता है, लेकिन फिर भी ये अनसैटिस्फैक्टरी क्यों है? क्योंकि ये इग्नोर करता है किसको? अलजेब्रिक साइंस को। ये माइनस को कंसीडर ही नहीं करता, ये अपने फॉर्मूले में ही मॉड्यूलस लगा के चलता है। तो अब क्या करें? तो आगे इसने बोला therefore we need a measure of dispersion which is free from these shortcomings। हमें एक ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन चाहिए जो इन सारी खामियों से बाहर हो, अच्छा हो। वो कौन सा है? कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। टू सच सम एक्सटेंट स्टैंडर्ड डेविएशन इज वन सच मेजर। वो कौन सा है? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए तो हम अब स्टार्ट करेंगे कौन सा? स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी आपके इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो मीन डेविएशन है ये तीनों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन से, है ना, मीडियन से और मोड से। लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है ये सिर्फ और सिर्फ आपका अरिथमेटिक मीन से ही कैलकुलेट होगा। और इसमें हमने देखा था इनमें तीनों में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज से आप कैलकुलेट करेंगे। इसमें सिर्फ करेंगे तो मीन से ही, लेकिन हाँ करेंगे इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस तीनों से। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा क्या कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको आप मीन, मीडियन, मोड आप कौन से मेथड से कैलकुलेट करते हैं? तो वो करते हैं हम किससे? मीन से। लेकिन जो मीन डेविएशन है ये तीनों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे अच्छा कौन सा था? लेकिन मीडियन। यहां पर हम आगे बात करेंगे। चलिए तो सबसे पहले इसने बोला इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज के आपके अलग अलग मेथड दे रखे हैं। अब इसने बोला कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको कैलकुलेट भी हम बहुत सारे अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। ये आपका एक्चुअल मीन मेथड है, ये आपका डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। और यहाँ पर आपको सारों के अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं लर्न करने के लिए। आप अच्छे से लर्न करिए, है ना। हम नेक्स्ट क्लास में जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की क्लास बनाएंगे तब हम इनको और अच्छे से डिटेल में समझ लेंगे। चलिए अब हमने बात की, तो सब में ही हमने पढ़ा है क्या कि सबका एब्सोल्यूट मेजर अलग निकालते हैं और रिलेटिव मेजर अलग निकालते हैं। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन था ये तो क्या है? आपका एब्सोल्यूट मेजर है। अगर रिलेटिव मेजर की बात करूं तो मैं क्या निकालूंगा? मैं कैलकुलेट करूंगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? उसका फॉर्मूला होगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। It is also known as standard deviation coefficient of dispersion। वो तो एक ही बात है। एक और चीज है क्या कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का आप क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेरिएंस। उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएंस। या मैं बोल दूं वेरिएंस का अगर आप रूट कर दो तो वो क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो तो एक ही बात है, वो यहां पर आपको समझाया है। The term variance was first used by R.A. Fisher in 1913। और जो variance है इस टर्म को ही सबसे पहले किसने यूज में लिया? R.A. Fisher ने यूज में लिया था। एक और चीज होती है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका क्या मतलब है? इसका ये फॉर्मूला होगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई 100। यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मैं, है ना, परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट करूं तो वो क्या हो जाएगा? आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
दिस मेजर फर्स्ट यूज्ड बाय कार्ल पियर्सन। और ये वाला जो मेजर है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सबसे पहले किसने यूज किया था? कार्ल पियर्सन ने। और इसीलिए सो इट इज आल्सो नोन एज कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसलिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 है, इसी को और क्या बोलते हैं? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। जी सर, हमें समझ में आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं हम क्या प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन है ना of the item from their arithmetic mean is the minimum है ना। the sum of square of deviation of the item from their arithmetic mean is the minimum। अब आपको इसमें क्या करना है? अरिथमेटिक मीन से जब आप डेविएशन करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, डेविएशन का जब आप स्क्वायर करेंगे वो क्या आएगा? सबसे कम। वो क्या आएगा? सबसे कम, सबसे मिनिमम रहने वाला है। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब मैं बात करता हूं दो चीज, पहले भी आपको बताया है। एक होता है आपका ओरिजिन, जिसका आपको मतलब होता है प्लस माइनस से। एक होता है आपका स्केल, जिसका मतलब होगा मल्टीप्लाई और डिवाइड से। जब हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जब हमने देखा था मीन, मोड और मीडियन, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो हमारे ओरिजिन से भी अफेक्ट होते थे और स्केल से भी अफेक्ट होते। यानी कहने की बात यह है वो प्लस माइनस से चेंज होते थे और मल्टीप्लाई डिवाइड से भी चेंज होते थे। लेकिन जब मैं बात करूं स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो वो ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो स्केल से यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड से अफेक्ट होता है। इसीलिए इसमें क्या बोला? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। यानी अगर किसी सीरीज से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, उस सीरीज को आप कितने से ही प्लस करो और कितने से ही माइनस करो, आंसर में कोई बदलाव नहीं आने वाला होगा। जी सर, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर उस सीरीज से आपने अगर मान लीजिए किसी सीरीज से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, उसी सीरीज को आप किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो पूरी सीरीज को, या डिवाइड कर दो, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें डेविएशन आएगा, उसमें चेंजेस आएंगे। इसीलिए बोला इससे अफेक्ट नहीं होता और स्केल है उससे अफेक्ट होता है। यहां पर क्या रहता है? यहां पर इंडिपेंडेंट रहता है। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई हमारी। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट किसमें? चेंज ऑफ ओरिजिन में। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, वो स्केल से अफेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड सीरीज। जैसे हमने कंबाइंड मीन कैलकुलेट करा था, उसी तरह से आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये है आपका उसका फॉर्मूला। जब 2 का करना हो तो ये है, और 3 सीरीज का करना हो तो ये फॉर्मूला है। जी सर, ये भी हमें समझ में आ गया। एक चीज लेकिन ध्यान में रखनी है, क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन इज नेवर लेस देन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। जो मीन डेविएशन था किससे? मीन से, स्टैंडर्ड डेविएशन उससे कभी कम नहीं होगा। यानी अभी भी जो वैल्यू कम रहेगी ना, वो किसकी रहेगी? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की ही रहेगी। जी सर, यही प्रॉपर्टीज में से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। फिर वो ये थोड़ी बोलेगा कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा क्वेश्चन देके कैलकुलेट करो। हाँ, हमें अच्छे से प्रॉपर्टी, छोटी छोटी चीजें लर्न होनी चाहिए और फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए, और जो छोटे इलस्ट्रेशंस हैं वो सारे किए हुए होने चाहिए, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, और मोस्ट पॉपुलर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे पॉपुलर यही है, और ये एक ऐसा स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं है। नेक्स्ट है मीन डेविएशन कंप्यूटेड फ्रॉम मीन, मीडियन, मोड। ये पहले ही हमने बात की थी। जो मीन डेविएशन है वो आप तीनों से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये सिर्फ और सिर्फ जो अरिथमेटिक मीन है उसी से कैलकुलेट होगा। ये लो, ये खत्म हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम चलते हैं इस पे, लास्ट हमारा लॉरेंज कर्व देखते हैं। ये कर्व क्या है? ये एक तरह का ग्राफिक मेथड है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप गो थ्रू कर लो, एक बार रीड कर लें। ये किसने एडवाइस किया था? इसी के नाम पे ये कर्व है क्या? डॉक्टर मैक्सवेल लॉरेंज ने दिया था इसको, इसलिए इसका नाम क्या है? लॉरेंज कर्व।
वो थे कौन? एक फेमस इकोनॉमिक्स थे, है ना, इकोनॉमिक्स स्टैटिशियन। दिस कर्व आर यूज, ये ज्यादा से ज्यादा किस में यूज आता है? ये कर्व इसलिए शो आता है, शो की आप प्रेजेंट करते हैं ताकि आप शो कर सको क्या? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ ऑफ अ सोसाइटी। आप अपने सोसाइटी की जो इनकम और वेल्थ की जो इनइक्वालिटी है उसको शो कर सके, इसलिए इस कर्व का ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। हालांकि आज की तारीख में जो ये कर्व है ये प्रॉफिट के लिए, वेजेस के लिए, टर्नओवर के लिए, बहुत सी अलग अलग जो कॉमन चीजें हैं उन सब के लिए क्या करते हो? शो कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हम यही बोलेंगे कि मेनली ये जो शो होता है ना, ये इस कर्व में वो क्या शो होता है? वो होता है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ ऑफ अ सोसाइटी या इन अ कंट्री। चलो, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये बताया हुआ है कि इस तरह से इसमें एक लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसको कोइंसाइड करें तो हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म है। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, द लॉरेंज कर्व विल कोइंसाइड। क्योंकि ये कौन सी है आपकी? ये है आपके लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसने बोल दिया कि कई बार क्या होगा, नया बनाता हूं, कई बार क्या होगा, ये लाइन तो ऐसे होगी और हमारी जो लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी, वो ऐसे बनेगी। तो इसके जो बीच का जो एरिया है ना, इसके जो बीच का एरिया है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारा जो कर्व की जो लाइन है इसके जो बीच का एरिया है इसे ही हम बोलते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी इन द आइटम। द एरिया बिटवीन द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लॉरेंज कर्व गिव द एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी इन द आइटम। यही एरिया क्या शो करता है कि कितनी दो चीजों में इनइक्वालिटी है। चलिए बाकी आप पॉइंट रीड कर लेना, मेन यही था। अब कुछ और हमें छोटी मोटी महत्वपूर्ण बातें कंसीडर करनी है, जाननी है, जिससे हमारा हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक होता है आपका परसेंटाइल रेंज, एक होता है आपका डिसाइल रेंज। दिस बोथ आर बेटर मेजर देन द इंटरक्वार्टाइल रेंज। ये दोनों ही इंटरक्वार्टाइल रेंज से क्या है? थोड़े अच्छे हैं। क्यों? तो चलिए देखते हैं। उसमें किस चीज को यूज में लेते हैं? Q3 को और Q1 को। इनका क्या मतलब होता है? इसका मतलब तो होता है 75 से लेके 100% के बीच के आइटम, यानी 25% एरिया इसने कवर किया। इसका क्या मतलब है? 0 से 25%, यानी 25% इसने किया, यानी इसने पूरे ने 50% एरिया को क्या किया है? सिर्फ कवर किया है। बल्कि परसेंटाइल रेंज में क्या होता है? P90 से 10 यानी 80% एरिया वो कवर कर लेता है, और 80% एरिया ही आपके इसमें कवर होता है। इसमें सिर्फ 50% एरिया कवर हो रहा है, बल्कि इनमें 80% एरिया क्या होता है? कवर होता है। इसलिए बोला ये है ना आपका बेटर मेजर है, किससे? इंटर क्वार्टाइल रेंज से। आगे लिखा हुआ भी है क्या? सिंस इट इज बेस्ड ऑन मिडिल 80% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, बस दिस मेजर इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। पर इसमें भी 80% है ना, 20 को तो इसने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया ना। इसलिए इन सबसे अच्छा कौन सा है? आपका मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन में पॉजिटिव साइंस को भी कंसीडर किया जाता है, नेगेटिव को इग्नोर किया जाता है। उससे भी अच्छा कौन सा? स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो ये बात भी हमने पढ़ ली क्या? जो मीन डेविएशन है ये फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। चलो अब एक बात जो पहले नहीं बताई थी यहां पर देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन। सबसे पहले इसको किसने दिया था? कार्ल पियर्सन ने। कब दिया? 1893 में। 1893 ये भी हमने पढ़ लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। इसके और कई तरह के नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन के, ध्यान से देखना। क्या? मीन एरर, मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ये सब इसी के नाम है। किसके? स्टैंडर्ड डेविएशन। जी सर, हमें समझ में आ गया। कुछ रिलेशन है अलग अलग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के, जो भी आपको जानने जरूरी है, क्योंकि किसी एक का देके दूसरे का वो पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। जो रेंज है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 6 टाइम्स है। जो क्वार्टर डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 2/3 है। और जो क्वार्टर डेविएशन है स्टैंडर्ड उसका तो 2/3 है, लेकिन मीन डेविएशन का 5/6 है। और जो क्वार्टर डेविएशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का 3/2 हो जाएगा। इस डिजिट को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा? 3/2 ही हो जाएगा। इसने बस पलट के बता दिए। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका मीन डेविएशन 5/4 है, यानी मैं 1.20 टाइम्स एक्स्ट्रा बोल सकता हूं। और जो मीन डेविएशन है उसका क्वार्टर डेविएशन वापस से 1.20 टाइम्स है।
इन सब की जगह अगर आपने इस एक सीरीज को लर्न कर लिया तो आपकी कोई दिक्कत रहेगी ही नहीं। वो क्या है, रेंज इक्वल्स टू, ये एक कर लेना मेरे कहने से, 6 स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है 9 क्वार्टाइल डेविएशन के, बराबर होता है 7.5 मीन डेविएशन के। ये एक अगर आपने कर ली ऑटोमेटिक ये क्या होंगे, सारे आपके कवर हो जाएंगे। आप मैथ में जैसे इक्वेशन या चीजें पुट कर दे वैसे पुट करना, आपका सही आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। बाकी मैं आपको जो प्रैक्टिकल क्लास होगी उसमें और अच्छे से बता दूंगा। चलिए, एक होता है आपका प्रोबेबल एरर, वो कितना होता है, वो आपका 0.6745 या फिर मैं बोल सकता हूं अप्रॉक्स, पूरा तो नहीं होता क्योंकि इसका तो 0.667 होता है, 2/3 ऑफ किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.6745 या फिर 2/3 ऑफ किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन। वो क्या होता है, आपका प्रोबेबल एरर होता है। एक आपका स्टैंडर्ड एरर भी होता है, उसकी हम बात करेंगे आगे। चलो, ये आपका जो मैंने बताया था अभी, है ना, और ये आपके चार्ट के फॉर्म में मैंने प्रेजेंट कर रखा है कि रेंज से इनका रिलेशन कैसा है, क्वार्टाइल से इनका अलग अलग रिलेशन कैसा है, मीन डेविएशन का इनका अलग अलग रिलेशन कैसा है, स्टैंडर्ड से, प्रोबेबल से, सबका मैंने अलग अलग जो रिलेशन है वो शो किया है। आप इसको अच्छे से देखिए, लर्न किए, पर मैंने बता दिया कि इस वाले को अगर आपने कर लिया इतनी मगजमारी की जरूरत नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।